पूरी तरीके से इजराइल ने अपनी हार मान ही ली। आखिरकार दोस्तों उसको हमास ने अपने घुटनों पर लाके खड़ा कर ही दिया। आपको बताते चलें, इजराइल को लगता था कि वो फ़िलिस्तीन के लोगों को यूं ही परेशान करता रहेगा, उनके ऊपर अत्याचार करता रहेगा और कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इजराइल को दोस्तों एक चीज़ की समझ आ गई होगी कि उसने इस बार पंगा गलत जगह ले लिया है। हमास के हमले के बाद दोस्तों हमास की जमकर आलोचना हुई, और सच पूछिए तो वो हमला काफ़ी गलत भी था, क्योंकि वो वहाँ के इजराइल के बेचारे मासूम लोगों के ऊपर वो हमला किया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। क्योंकि अगर हमला फ़िलिस्तीन पे होता है तो भी गलत है, इजराइल पे होता है तो भी गलत है। लेकिन हमास ने जो काम किया है दोस्तों, जो उसने इजराइल के लिए स्टैंड लिया, जो वो लड़ने को खड़ा हुआ फ़िलिस्तीन के लिए, उसकी सराहना ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी देश फ़िलिस्तीन के लिए खड़ा नहीं हो रहा था दोस्तों। लगभग 56 साल से फ़िलिस्तीन इस दर्द से गुज़र रहा है। वहाँ के मासूम लोगों को अपनी ज़मीनें खाली करना पड़ती हैं, इजराइली लोग उन्हें भगा देते हैं, अल अक्सा मस्जिद पर बार बार हमले कर दिए जाते हैं। यही नहीं, इजराइल की काली करतूतों के कारनामे बहुत लंबे हैं, और इनके काले चिट्ठे अगर हम और आप खोलने बैठ जाएंगे तो शायद वो बहुत एक लंबा अरसा निकल जाएगा। लेकिन अब पूरी मामला क्या है दोस्तों, इस वक्त बीजेपी इस वक्त जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दरअसल इजराइल चार तरफ से घिर चुका है। आपको बताते चले, ईरान ने उसी खुली चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर अब पूरा का पूरा ईरान उतर जाएगा। आपको बताता चलूँ, ईरान ने तो बताया जा रहा हमला करने की तैयारी भी कर रखी है। अगर युद्ध छिड़ जाता है दोस्तों तो ईरान सबसे पहले इस लड़ाई में आगे आ जाएगा। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि वो इजराइल को नहीं छोड़ेगा अगर इजराइल ने वहाँ के गाज़ा पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो। दरअसल आपको बताते चलें, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस युद्ध को। इस युद्ध में हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। पहला तो ये दोस्तों कि फ़िलहाल इस युद्ध में पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरीके से इस युद्ध को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाया जाए। लेकिन एक चीज़ और भी देखने को मिली, वो क्या दोस्तों, कि इस युद्ध में हमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि सरकार की जो नीतियाँ थी, जो सरकार के काम थे, उस पे कहीं न कहीं पूर्ण विराम लग गया। आपको बताता चलूँ, ये मामला काफ़ी लंबा था वहाँ की सरकार का। सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि वह गाज़ा पट्टी को हासिल कर ले। इजरायली सरकार ने अपने बड़े पैमाने पर टैंक भेजे, अपनी सेना को भेजा, लेकिन उल्टा पड़ रहा है। आपको बताते चलें, जितने भी टैंक गाज़ा में घुस रहे हैं वो सब के सब बंधक बना लिए जा रहे हैं। हमास जो है वो उनके सैनिकों को पकड़ पकड़ कर जो है दोस्तों पूरी तरीके से उनको वो बना रहा है बंधक। वहीं पर उनके टैंक को भी कब्ज़े में लिया जा रहा है। इससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अगर इजराइल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो पूरी चौपट हो चुकी है। और ऐसा ही हाल दोस्तों आपको बताते चलें हमास का भी है। हमास इजराइल दोनों जगह पर बिज़नेस ठप हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, इंसान है तो खाने की चीज़ें भी लगेंगी उसको। किराने की दुकान वगैरह है, तमाम चीज़ें हैं, बैंक्स वगैरह हैं, सब उड़ाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं। हर जगह पर दोस्तों आप समझिए अब इसी तरीके का माहौल बना हुआ है। लोगों के ऊपर मौत का ख़तरा मंडराता रहता है। वो लोग इसी परेशानी में रहते हैं कि हम क्या करें। क्योंकि इससे पहले जब ये हमला शुरू हुआ दोस्तों तो मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने वाली वो भी नहीं थी मशीनें इनके पास। लेकिन अब तो खैर वो इसका यूज़ कर रहे हैं दोनों ही, हमास भी और इजराइल भी। पर मुझे अभी भी ये लगता है कि जो मासूम लोगों की जान चली गई दोस्तों, उनकी जान अब वापस नहीं आने वाली। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे ट्रेन पलट गई, सरकार काम कर देगी हमारे यहाँ पर। क्या है, जिनकी जान जाना थी उनकी जान चली गई। अब सरकार ये भी कहे कि हम इनको ये देंगे या ये काम कर रहा है, तो उनकी जान वापस नहीं आ जाती। और यही है दोस्तों, इन चीज़ों को सरकार को तमाम चीज़ों पर काम करना चाहिए। आज हमारे देश की जो स्थिति है दोस्तों, वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से वो हो चुकी है एक्सपोज़। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी इजराइल जो कर रहा है दोस्तों, उसमें भारत को सबसे पहले आगे आना चाहिए और इजराइल को चेतावनी देना चाहिए, कड़ी चेतावनी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार हमेशा से ही फ़िलिस्तीन का समर्थन करती रही है। हमारी भारत सरकार ने हमेशा कमज़ोर फ़िलिस्तीन का साथ दिया और वहाँ के लोगों का। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि वहाँ के लोग बेचारे कम हैं दोस्तों, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो भी एक तरीके से गलत ही है। तो हमारे देश में चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, उन्होंने तो संसद में खड़े होकर फ़िलिस्तीन का समर्थन किया था और कहा था कि फ़िलहाल जो ज़मीनें कब्ज़ा की जा रही हैं, इजराइल उन ज़मीनों पर से कब्ज़ा हटा ले। अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान आज भी सोशल मीडिया पर है। आज भी उस बयान को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और करना भी चाहिए। ऐसे बयान जो आते हैं निकल कर सामने दोस्तों, उनमें कहीं ना कहीं सरकारें घिरती चली जाती हैं। फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि देश में दोस्तों आज जो माहौल है, ख़ास कर जो देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे हैं, उसमें सरकार घिरी हुई है। तो ये तो दिखाई देता है ना दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ
पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं।